अब यहाँ पर आपके पास वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप कितने भी कॉम्पिटिशन्स दे लो, आपको वैदिक मैथमेटिक्स का यूज़ अगर आपको आ गया तो आपके विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन हो जाएंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सीरीज आप स्टार्ट हो रही है, तो अगर आपको ये सीरीज पूरी चाहिए तो नीचे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये जितने लोगों के पास पहुंचेगा उतने ही सबके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू। अब आप लोग देखो किस तरीके से मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम वैदिक मैथमेटिक्स में हमारे टोटल 16 सूत्रास होते हैं और 13 सब सूत्रास होते हैं। तो सूत्रास से कहने का मतलब है फॉर्मूलेज होते हैं। तो जिस टाइम पे हमारे कैलकुलेटर्स का यूज नहीं होता था तो वहां पर कैलकुलेशन माइंड से होती थी। और आज के टाइम पे आपको जो कॉम्पिटिशन है, जितने भी एग्जाम्स हैं, वहां पर आपको फास्ट कैलकुलेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होगी। तो वहां पर ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हम यहाँ सूत्र करेंगे उसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेन। तो एकाधिकेना पूर्वेन का मतलब क्या होता है? पूर्व वाले से एक अधिक। मतलब कि अगर मैं इसको बोलूं बाय वन मोर देन दी प्रीवियस वन, ये क्या कहता है कि ये एक से पिछले वाले से एक ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर यहां पर देखो एक मैं सर्कल ले रहा हूं तो वो क्या कहता है, इसी के थ्रू इसके फॉर्मूलेज आए हैं। तो समझना, हम फॉर्मूले भी आगे करेंगे, पर इसका मतलब समझो। एका अधिक हम बोलते हैं ना, एका अधिक, और पूर्व हम बोलते हैं पहले। तो यहीं से उसका मीनिंग भी समझ आ गया आपको। हमेशा मैंने क्या बोला है, हेडिंग से उसका मीनिंग समझो। तो यहां पर अगर मेरे पास एक सर्कल गिवन है, तो अगर मैं बोलूं पहले से एक ज्यादा, ठीक है, करते हैं इसका मेथड क्या है, तो हम ये यूज करते हैं स्क्वायर्स निकालने के लिए उन नंबर का जो कि एंड होते हैं 5 से। तो देखो जो नंबर 5 से एंड होंगे उसका हम निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो भी 5, जैसे 25, 65, तो स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 5। तो जो 5 से, सिर्फ ये उनके लिए है जिनका स्क्वायर जो है उनका निकलेगा, जिनके लास्ट डिजिट जो है वो 5 होगा। क्लियर? तो अब हम आ जाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारा प्रीवियस डिजिट क्या है, 2 है, और लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। क्लियर? तो ये वन मोर देन प्रीवियस वन क्या कहता है कि जो मेरा प्रीवियस डिजिट है 2, उससे मैं 1 ऐड करूंगा, मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रिंसिपल में क्या होता है, जो मेरा फर्स्ट डिजिट होगा, जो मैं इसमें
प्रीवियस डिजिट मेरे जो मल्टीप्लीकेशन का आएगा वो आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब 2 से एक ज्यादा। तो 2 × 3 कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अब जो लास्ट के डिजिट होंगे उस नंबर के मल्टीप्लाई के, उसको हम करते हैं 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब देखो यहां पर मेरे पास 2 × 3 क्या आया? 6 आया, और नीचे 25। तो आंसर क्या हुआ इसका? 625। फर्स्ट डिजिट मेरा क्या हो गया? यहाँ पर 6 हो गया, लास्ट के मेरे 25 आ गए। तो ये 25 एज इट इज आएगा यहाँ पर। तो मुझे लास्ट का जो है वो स्क्वायरिंग कर देनी है, और जो पहले का प्रीवियस है जैसे 2 है यहाँ पर, उसमें एक ऐड करो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। यहाँ देखो ये था। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, हम वैदिक मैथमेटिक्स में एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किस तरीके से। अगर मैंने यहाँ पर आपको ये 6 आया, 2 × 3 क्या आया? 6। तो मैं यहाँ पर एक स्लैश डालता हूँ। ये स्लैश का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारी कंफ्यूजन ना आए, है ना। इस स्लैश से फायदा ये होगा कि कंफ्यूजन ना आए, और यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन जो है वो एकदम करेक्ट हो। क्योंकि अगर आपने कभी इसको आप और फर्दर बड़े नंबर्स के लिए करोगे, तो वहां पर अगर आपने स्लैश नहीं लगाया तो कभी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 × 3 पहला डिजिट क्या हो गया? 6 हो गया, तो हमने 6 को फिक्स कर लिया। अब स्लैश के बाद हमारे आखिरी के बाद क्या आ गए? तो 25 आ गया। ठीक है, तो इसको हम जो ये 6 है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो 25 है उसको RHS बोलते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन वाले पार्ट्स में। अब आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। सिर्फ आप लोग मेरे साथ चलते रहना, और सॉल्यूशन आपके सिर्फ विद इन 5 सेकेंड्स आपके आंसर आएंगे। तो अब हम आ जाते हैं 35 का स्क्वायर निकालते हैं। देखो अब आपको मजा आएगा, यहाँ फटाफट निकलेगा। अब क्या बोला था? प्रीवियस के एक ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 में अगर मैं एक और 4 आ गया, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ? 12। और 5 का स्क्वायर क्या हुआ? 25। आंसर क्या आया? 1225। क्लियर? 65 का स्क्वायर देखो, प्रीवियस डिजिट क्या है यहाँ पर? 6 है। क्लियर? तो 6 से एक ज्यादा कितना होता है? 7। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 6 × 7 42। और 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आया? 25। तो आंसर क्या हुआ? 4225, 4225। क्लियर? नेक्स्ट 105 का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे। प्रीवियस देखो 5 स्क्वायर अलग रखना, 5 स्क्वायर को अलग रखना, 25 आपका फिक्स आएगा। 5 स्क्वायर को अलग रखो। 10 आया, 10 से एक ज्यादा कितना होता है? 11। तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई किसको करूंगा? 10 से 11 से, कितना आया? 110। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। तो यहाँ पर हम क्या आया आंसर? 110 25, 11,025। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट पे देखो 135 का स्क्वायर। मजा आ रहा है ना यहाँ पर? देखो अब आपको समझ आने लग गया होगा, आंसर्स यहाँ बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। देखना 135 मैंने क्या बोला? 5 स्क्वायर अलग कर दो, 13 आ गया। अब यहाँ पर 13 से एक ज्यादा कितना होता है? 14। तो 13 को मल्टीप्लाई करो 14 से, कितना हुआ? सोचो सोचो, 182। तो ये स्क्वायरिंग्स के लिए है। यहाँ पर आपको इसके भी मेथड्स मिलेंगे, मल्टीप्लिकेशन के भी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। यहाँ पर स्क्वायरिंग के लिए तो थोड़ी जब नंबर्स बड़े आएंगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी, है ना। तो 13 × 14 कितना होता है? 182। 5 का स्क्वायर देखो 25। तो ये जो मेथड है ये हमारा सिर्फ क्या बताता है? सिर्फ स्क्वायर्स, जो हमारे लास्ट डिजिट जिसका 5 हो उसके स्क्वायर्स का। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ यहाँ पर? 182 25, 18,225। क्लियर? बहुत इजी है, मजा आ रहा है। अब देखो, अब 1105 का स्क्वायर देखना अब कितना इजी हो जाता है। इसलिए वैदिक मैथमेटिक्स आपको सीखनी जरूरी है, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर थोड़ी देर खुद सोचो क्या आंसर आएगा। अगर मैं 110, 5 स्क्वायर को मैंने क्या बोला? अलग रखो। 110 है, 110 के साथ क्या करना है? यहाँ पर एक ऐड कर दो, तो 110 इंटू 111, जो कि आया हमारा 12210। और 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर क्या आया? दोनों आंसर्स हैं उसको मिला दो, तो 1221025। क्लियर?
सो अब हम कुछ ट्राई और सेल्फ आप ट्राई करना, ठीक है। 15, 45, 85, 125, 175 एंड 2545। तो इनका आप ट्राई करना और इसके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।